अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास का अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 वो स्टार्ट करेंगे। बेटा, मैं जब भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ मैं आपको ये बात हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने पिछले चैप्टर्स के जो है न्यूमेरिकल्स अगर नहीं किए हैं तो वो उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपकी क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपको ज़्यादा इजीली आप समझ सकते हैं, आपकी क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूलाज मॉडिफाई होते हैं। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं। जिसी तरह आप जैसे ही आप वापस आएंगे स्कूल, जब आपके स्कूल रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जितने चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हुए हैं हम उनके जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपने बस एक काम करना है कि जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको याद करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स को फिर उस वक्त पे समझना और ज्यादा आसान हो जाए। अगर आप इन चैप्टर्स को याद नहीं करेंगे तो आपके लिए एक तो टाइम वेस्ट होगा, सेकेंडली साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स को समझना भी थोड़ा टफ होता जाएगा। इसलिए आपने इन चैप्टर्स को बेटा साथ साथ लाजमी जो है वो याद करना है। बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करनी कि आप याद ना करें, साथ साथ इन चैप्टर्स को याद करें। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, ये चैप्टर हमारे पास है वर्क और एनर्जी का। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इसमें कोई इतनी लंबी लंबी डेरिवेशंस हमारे पास इस चैप्टर में नहीं आएंगी। हमने इसके अंदर थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना है बेसिकली कि ये चीजें हैं क्या, एनर्जी की टाइप्स कितनी है, एनर्जी कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला आर्टिकल, बेटा वो है वर्क। अब मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे करूं, व्हाट इज वर्क, काम क्या है, तो आप कहेंगे कि जी मैं बैठा और मैंने बुक खोली और मैंने स्कूल का होमवर्क करना स्टार्ट किया, मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए मैथमेटिक्स के, मैंने काम किया। उसके बाद आप कहेंगे, मैं आपसे कहूं कि जी ये 50 kg का बैग है आटे का, इसको उठा के खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाएंगे। और शाम को आप कहेंगे सर आपने तो थका दिया मुझे, इतना काम किया हमने। तो नॉर्मल रूटीन में ये जो है कि हम थकते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हम नहीं थकते। मैं हूं, आप हैं, अगर हम 50 kg का बैग उठा के खड़े रहेंगे तो हम थक जाएंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन ये नहीं है। फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन है कि जब तक आप किसी चीज को फोर्स लगाते रहें और वो डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, वो कोई फासला तय ना करे, तो तब तक आप उसको वर्क नहीं कहेंगे। मैं अगर सारा दिन भी एक 50 kg का बैग, आप एक सारा दिन भी 50 kg का बैग लेके खड़े रहें, तो भी जब तक हम कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि हमने काम किया है। ठीक है, तो वर्क के लिए देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगानी है और उस फोर्स के नतीजे में बॉडी अपनी जगह को तब्दील भी करे तो हमारे पास वर्क है, अदरवाइज हमारे पास वर्क नहीं है। हम सारा दिन सारी क्लास मिलके एक दीवार को धक्का लगाते रहें, शाम को सब की एनर्जी खत्म हो जाए, सब जो है वो पसीने से भीगे हुए हों और गिरे पड़े हों कि हमने तो बहुत मेहनत की। नो डाउट हमने मेहनत की, हमने जो है फोर्स लगाई, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, वॉल उसने क्या अपनी जगह चेंज की, क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज की, क्या उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की, नहीं की। तो हमारे पास हम ये नहीं कह सकते फिजिक्स की टर्म में कि हमने वर्क किया। फिजिक्स की टर्म में वर्क के लिए जरूरी है कि हम ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो डिस्टेंस भी कवर करे। अब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि हम फोर्स को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एफ एक्स देखें, ये आ गया फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और एफ वाई देखें, ये आ गया फोर्स का वाई कंपोनेंट। अब अगर हमें देखना हो कि हमारे पास जो वर्क हुआ उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स लगी और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्स लगी, तो उसको देखने के लिए देखें, एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एफ एक्स एस, एफ एक्स की वैल्यू है एफ कॉस थीटा, ये आ जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा। इसी तरह अगर आपको साइन के लिए निकालनी हो तो वो बन जाएगा एफ एस साइन थीटा, वो वाई कंपोनेंट की फोर्स आ जाएगी। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक और शर्त और आ गई कि अगर हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अपनी पोजीशन चेंज की है, तो उसकी भी ये शर्त है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में कवर करे। ऐसा ना हो कि मैं सामने पुश करूं, ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा हो, तब भी मैंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क की डेफिनेशन है। आगे है जी यूनिट ऑफ वर्क। बच्चे, वर्क का यूनिट हमारे पास जाउल होता है। अब जाउल की डेफिनेशन आपके पास ये लिखी हुई है, एक जाउल वर्क कब होगा, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे।
1 जॉउल वर्क तब होगा जब एक बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे। कहां? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उस डायरेक्शन में, तब हमारे पास वर्क जो होगा वो 1 जॉउल होगा। और हमारे पास इसके बड़े यूनिट्स भी होते हैं, किलो जॉउल और मेगा जॉउल। किलो और मेगा के प्रीफिक्सेस आप पढ़ चुके हैं। किलो का प्रीफिक्स 10 की पावर 3 होता है और मेगा का प्रीफिक्स आपके पास 10 की पावर 6 होता है। तो ये आपका इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? आपने यहां से स्टार्ट करना है इन फिजिक्स, या इन फिजिक्स ना लिखिएगा, इसको काट दें। वर्क इज सेट टू बी डन से आप स्टार्ट करेंगे और आप इसको ये 10 की पावर 6 जॉउल तक सारे का सारा याद करके लिखेंगे। आपका आर्टिकल यहां पे कंप्लीट है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कॉल करके या वर्किंग आवर्स में स्कूल आके वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।